कौन ऐसा किरदार था इसमें जिसने पूरी प्लानिंग बताई, कैसे कैसे प्लानिंग हुई, उस प्लानिंग के बारे में बताइए। कॉपी कीजिए, प्लानिंग के बारे में बताइए। ये लोग जो हैं, देखिए ऐसा है कि बैकग्राउंड ये था कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF, हाँ, IPKF को राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो राजीव गांधी ने फैसला किया कि IPKF को भेजेंगे श्रीलंका। और जयवर्धने जो बहुत ही एक शातिर किस्म के प्रेसिडेंट थे वहाँ के श्रीलंका के, मैं समझता हूँ कि हमारे राजीव गांधी साहब उनको नहीं समझ सके कि जयवर्धने क्या चाहते हैं। जयवर्धने ने इनवाइट किया इंडिया को वहाँ पे कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मामला उनके हाथ से बाहर था, सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका में, श्रीलंका की बहुत बुरी हालत थी। तो उसको मानते हुए, एक्सेप्ट करते हुए राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ भेजा श्रीलंका में। और उस सिविल वॉर के हम पार्ट बन गए, यानी भारतवर्ष बुरी तरह फंस गई उस सिविल वॉर में। और हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, सच्ची बात यही है। और उसमें, उस पूरे में बहुत सारी बातें हुई। और ऐसा माना जाता है कि जो उनकी शिकायत थी, चूँकि प्रभाकरन को स्पेशल एयरक्राफ्ट में दिल्ली बुलाया गया था, उसके पहले प्रभाकरन अशोका होटल में ठहरे हुए थे और प्रभाकरन से एक एग्रीमेंट की बात थी जिसमें यह था कि हम लोग ऑटोनॉमी दे देंगे इन लोगों को, क्योंकि ये तो मसला बहुत पुराना था ना, लैंग्वेज रिलेटेड था, कि तमिल भाषा को उन्होंने एकदम गौण कर दिया था और सिम्बलीज का तमिल के ऊपर एक बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, ऐसा माना जाता है। और तमिलियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड और बहुत ही एक समझते हैं कि हम में कुछ है और सही समझते हैं। तो वहाँ पे जो ये प्रॉब्लम था बिटवीन तमिल एंड सिमिलीज, जिसकी वजह से LTT इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन के पैदा हुई। तो यहाँ पे जो निगोसिएशन हुए, उस निगोसिएशन के दौरान प्रभाकरन का ये कहना था कि उसको इंसल्ट किया गया और उसने तभी ये फैसला कर लिया कि राजीव गांधी को टारगेट करेगा। प्रभाकरन दिल्ली में बैठा हुआ, नहीं मतलब आतंकी प्रभाकरन जो LTT का चीफ था, उसको दिल्ली बुलाया गया। उसको पहले दिल्ली बुलाया गया नेगोशिएशन के लिए, चूँकि राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे, जयवर्धने जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के, इन दोनों में जो बातचीत हुई उसके मुताबिक भारतवर्ष को सपोर्ट करना था श्रीलंका को इस पूरे प्रॉब्लम को रोकने के लिए। इसके प्रोसेस में राजीव गांधी ने ये फैसला किया कि ये प्रभाकरन को भारतवर्ष बुलाया जाएगा और प्रभाकरन भारतवर्ष में आया। उसके साथ बातचीत हुई हमारे सरकार की। बातचीत के अंदर उसने ये महसूस किया, जो उसने कहा, कि जैसे उसको प्रिजनर बना दिया गया। ये उसकी शिकायत थी। मतलब आया तो था वो एक इम्पॉर्टेंट VIP बन के और यहाँ आकर के उसको बातचीत करनी थी, लेकिन एक ढंग से वो फील किया या उसने ऐसा कहा, ये सारी बात हमारे रिकॉर्ड पे थी, कहा कि भाई ये तो मुझे इन लोगों ने मजबूर किया कि हम अपने पूरे, जैसे जेलेंस्की की कहानी आप देख रहे हैं, कुछ वही कहानी राजीव गांधी जयवर्धने की कहानी हुई, सॉरी इसकी प्रभाकरन की। तो प्रभाकरन यही फैसला कर चुका था कि वो राजीव गांधी को टारगेट करेगा और उसके बाद वापस चला गया। वापस जाने के बाद वो गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, राजीव गांधी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। उसके बाद नई गवर्नमेंट 1991 में आ रही थी और 1991 में जब गवर्नमेंट आने वाली थी तो ये मालूम था कि कांग्रेस वापस आएगी और कांग्रेस जब वापस आएगी तो वापस आने के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री होगा, ये क्लियर था। तो चूंकि राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होने वाले थे और ये बैकग्राउंड था और प्रभाकरन को शिकायत थी कि राजीव गांधी ने ये सिचुएशन क्रिएट किया, उसको बेइज्जत किया या उनके साथ अन्याय किया, ऐसा वो सोचता था, गलत या सही। ये तमाम बातों को देखते हुए जब राजीव गांधी पहुँचे तमिलनाडु में इलेक्शन कैंपेन के लिए, श्री पेरुम्बदूर में उनको भाषण देना था इलेक्शन कैंपेन के दौरान। उसके पहले VP सिंह एक दूसरे इलेक्शन कैंपेन में गए थे वहाँ पे मद्रास में, और उसमें एक रिहर्सल किया उस बात को लेकर के। अच्छा, हाँ, पूरी रिहर्सल हुई, हमारे केस का पार्ट है। अच्छा, मतलब राजीव गांधी की हत्या के पहले उसकी उस हत्याकांड को कैसे अंजाम देना, उसकी रिहर्सल हुई। पूरी रिहर्सल हुई। शिवरासन वहाँ था, शुभा वहाँ थी, नलिनी वहाँ थे, सभी लोग वहाँ थे। इन लोगों ने पूरी की पूरी रिहर्सल की कि कैसे वो सिक्योरिटी को ब्रीच करेंगे, कैसे प्राइम मिनिस्टर के नज़दीक पहुँचेंगे, किस ढंग से उस सिचुएशन पे जाएंगे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो ये अपने आप में एक अजीब कहानी है। और जो पहले घटना हो चुकी जिसकी चर्चा में, पद्मनाभा उसका नाम था, जो मारा गया था EPRLF का चीफ, वो सारी सिस्टम भी उनके लिए एक तैयारी थी, हालांकि अपने आप में बड़ी घटना थी।
तो ये तमाम चीज़ों की तैयारी चल रही थी कई एक महीनों से, और शिवरासन अपनी टीम के साथ यहाँ बैठा हुआ था। अपनी टीम को उसने तैयार कर रखा था, एक एक आदमी को वो टारगेट कर रहा था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था, इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने धीरे धीरे अनर्थ किया, सारे पूरे प्रोसेस का एविडेंस कलेक्ट किया, और ये हम लोग को लगा कि बड़े पैमाने पे कॉन्स्पिरेसी हुई, और उस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया गया, ठीक वैसे ही अंजाम दिया गया जैसे प्रभाकरन चाहता था, जैसे ये लोग चाहते थे। तो वो इस हत्याकांड के बाद प्रभाकरन को खैर मैसेज तो अपने आप खबर हुई, खबर तो जाहिर है तुरंत खबर हुई, उसको मालूम हुआ, लेकिन एक बात हो गई जिसकी वजह से कि टीम वापस नहीं जा सकी। हम लोगों ने बहुत जल्दी एक ढंग से चारों तरफ से जाल फैलाया, और हम इस बात को समझ चुके थे कि कहाँ से इनका एग्जिट होता है, वेदारण्यम जो बताया आपको जगह, और वहाँ पे पूरी तैयारी हमारी थी, हमारी टीम वहाँ पहुँच चुकी थी। ये निकल नहीं पाए, और ये कोशिश करते रहे, जो कि हम लोगों ने इनके वायरलेस कम्युनिकेशंस को लगातार सुना, और हम समझ रहे थे कि कहाँ कहाँ कैसे मूव कर रहे हैं। पकड़ नहीं पाए, ये अलग बात है, लेकिन हम जान रहे थे कि इनका मूवमेंट चल रहा है। तो उस मूवमेंट से स्पष्ट था कि वो डेस्परेट थे, वापस जाना चाहते थे, वापस जा नहीं पाए। इस प्रोसेस में बचने के लिए ये पहुंच गए बेंगलोर के पास कुननकुटे में, और जो मैंने पहले बताया कि किस ढंग से वहाँ पे इनको घेरा गया, और घेरने के दौरान उन्होंने सुसाइड कर लिया, मर गए सारे के सारे। बस जो लोग बचे हुए लोग थे, जिनमें कि 3-4 लोग शिवरासन के साथ थे, वो मर गए। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी थी। शिवरासन कहा था, शिवरासन वही कुननकुटे में, जो अच्छा। शिवरासन मेन पर्सन था। यानी इस पूरे के पूरे घटना चक्र का, ये पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी का जो केंद्र बिंदु था वो शिवरासन था। और जो फिदाइन अटैक जो महिला थी धानु धानु। तो धानु की कहानी, ये धानु का ये कहना था, जो हम लोगों को पता लगा, मतलब नन्ही को चूँकि हमने अरेस्ट किया और लोगों को अरेस्ट किया, पता लगा कि वो क्या बोलती थी, क्यों ऐसा किया। तो धानु का ये कहना था कि IPKF के कुछ लोग, यानी जो फोर्स, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स के लोग थे, उन लोगों ने उसके साथ गलत व्यवहार किया था, उसके परिवार को बेइज्जत किया था, या जो कुछ भी उसको बेइज्जत किया था, ऐसा उसकी शिकायत थी धानु की। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ये इतने बड़े पैमाने पे जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी, इनको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो इनके सिंपैथाइजर्स, तमिल सिंपैथाइजर्स पूरी दुनिया में थे, उनके पास बहुत पैसे थे, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये लोग मोटरसाइकिल और साइकिल क्लब कभी नहीं घूमते थे। और आपको सुन के और आश्चर्य होगा कि यहाँ पे ये लोग मद्रास से पेरिस कॉर्नर एक जगह है वहाँ मार्केट में, पेरिस कॉर्नर के पास से इन्होंने बस ली, बस पे बैठ करके पूरी तैयारी के साथ, वो ऑलरेडी उसके बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ था, उसके साथ शुभा थी, उसके साथ शिवरासन था, धानु थी, ये बस में बैठ करके मद्रास के एकदम हार्ट ऑफ सिटी से ये पहुँचे वहाँ, जहाँ पे अंजाम दिया इन लोगों ने। और आप ये अंदाज कीजिए कि ये इनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी, जो मेरे लिए एक नई चीज़ थी, कि ये लोग एकदम ऑर्डिनरी लोगों के समान हर जगह मूव कर रहे थे।